वायरल हिट एपिसोड 54 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों ये एपिसोड खतरनाक होने वाला है क्योंकि हम लोगों को इसमें पता चलने वाला है वायरल हिट में सैम दैक आखिर कौन है। अगर आपको ऐसे ही मानबाज देखना पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मियोन संग और हॉबिन का बहुत घमासान फाइट हो रहा था। पहले मियोन संग उसको हिट नहीं कर रहा था, पर जब बाद में उसको भूमि की याद आता है, उसको याद आता है कि भूमि उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तब वो हॉबिन को मारना शुरू करता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें गियोल के घर को दिखाया जाता है। उसी घर के सामने हम उसी बंदे और उसके पंचर्स को देखते हैं जिसके साथ हॉबिन का फाइट हुआ था। वो लोग हॉबिन और मियोन संग के फाइटिंग के बारे में बात कर रहे थे। कहने लगते हैं कि ये तो एक सीक्रेट था ना, इसके बारे में इनको यहाँ पे बात करना मना है। पर लोगन ऐसा आखिर क्यों कर रहा होगा? या था कि वो उस बंदे को कहती भी है, ये ज्यादा सेंस नहीं बनाता कि तुम जाके हॉबिन के साथ फाइट करो क्योंकि उसने तुम्हें हरा दिया था, और उसका मजाक उड़ाने लगता है। पर तभी उस बंदे को कुछ आवाज आता है और हम देखते हैं यहाँ पे गियोल वो कचरा बाहर फेंकने आई थी और अपने पापा को कॉल करते हुए कहती, पॉप्स आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? ये जो ट्रैश लेने का दिन है आज तो आपका है ना, आपने ऐसा क्यों नहीं करा? बोलिए, ये तो आपने ही प्रॉमिस करा था। वो ऐसा कर ही रही थी। तभी देखते हैं उसका बाल आके वो बंदा पकड़ लेता है। वो कहती है, व्हाट काइंड ऑफ कुकल हेड्स। ये वर्ड सुनते ही वो लड़का, उसको याद आता है पिछले बार किसी ने उसे ऐसे ही गाली दी थी, मतलब ये वही लड़की थी। और वो बंदा गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तू वही लड़की थी ना जिसने उस दिन हमें गाली दी थी? और तभी आवाज आता है, ए रुक जाओ, ए मदरफकिंग पंक्स। गियोल के डैड को देखते हैं, वो गुस्से में दौड़ते हुए वहाँ पे आ रहे थे। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम देखते हैं लोगन और तेहुन को आमने सामने। लोगन कहता है, क्या तुमने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया था? तेहुन कहता है, तुम सच में फाइटिंग को लेकर सीरियस हो? क्या तुम सच में इतना बैडली फाइटिंग करना चाहते हो? दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए गुस्से में कहने लगते हैं। लोगन कहता है, हांसो सियोंग जूनियर, क्या तुमको पता भी है फाइट कैसे करते हैं? तभी आवाज आता है, दैट्स एनफ। नीचे मियोन संग को देखते हैं, वो कहता है, मैं रुकना चाहता हूँ, मैं ये सब और कर नहीं सकता। हॉबिन की हालत देखते हैं बहुत खराब है। मियोन संग कहने लगता है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड फील कर रहा हूँ अपने ऊपर अभी। लोगन को गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए देखते हैं, पर मियोन संग नहीं रुकता। वो कहता है, मैंने कुछ ऑफुल किया है, मैंने कुछ ख़राब काम किया है क्योंकि मैं पॉथेटिक हूँ। आई एम सॉरी हॉबिन, सच में आई एम सो सॉरी। वो रोने लगता है, उसकी भी हालत बहुत ख़राब है, उसकी आंखों से खून निकले जा रहा है। तभी देखते हैं लोगन कहता है, कितना ज़्यादा बोरिंग हो यार तुम लोग। सीन शिफ्ट होता है, किसी और जगह में हॉबिन को सोए हुए देखते हैं। तभी हॉबिन आँख खोलता है और आवाज़ आता है, ओह क्या तुम जाग चुके हो? तभी वहाँ पे लोगन को देखते हैं। हॉबिन लोगन को देख के उठते हुए कहता है, क्या चल रहा है? तुमने मेरे साथ आकर क्या किया है बताओ? ये बंदा आखिर क्या सोच रहा होगा? लोगन कहता है, तुमको देख के लगता नहीं कि तुम्हारी हालत इतनी ज़्यादा बुरी है। मैंने तुम्हें यहाँ पे लाया मियोन संग ने जब तुम्हें नॉकआउट कर दिया था। तुम टफ हो मैन, जितना मैंने तुम्हें सोचा था उससे ज़्यादा टफ हो। अगर ये कोई रेगुलर पर्सन होता तो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हो चुका होता। ये सुन के हॉबिन कहता है, क्या इसका मतलब? लोगन कहता है, बिल्कुल, तुम हार चुके हो, और जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, अगर तुम हार जाओगे मैं तुम्हें फाइनल एपिसोड नहीं दे पाऊंगा। ये बहुत बुरा हुआ, अब सारे फाइनल एपिसोड के बारे में भूल। पर वो कहता है उसकी बात को काटते हुए। तभी हॉबिन कहता है, नहीं प्लीज़ मुझे फाइनल एपिसोड दे दीजिए। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा शेमलेस है, पर प्लीज़ मुझे फाइनल एपिसोड दे दीजिए। मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे पावर चाहिए, कुछ ऐसा सीक्रेट जो कि मुझे एक्सपोज करना है, ऐसा कोई है जिसे कि मुझे टेक डाउन करना है। प्लीज़ मुझे दे दीजिए। पर लोगन तभी हंसने लगता है और कहता है, आई गेस मुझे अब मजाक करना बंद करना होगा। हॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आता। लोगन कहता है, लिटिल बॉय, क्या तुम मेरी बैक स्टोरी सुनना पसंद करोगे? हॉबिन कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर लोगन को किसकी परवाह है, वो अब सुनाना शुरू करता है और कहता है, ये तब की स्टोरी है जब मैं यंग था, बहुत यंग, जब मैं अपने आप को बहुत ऊपर सोचता था। हॉबिन कहता है, मैं बिजी हूँ। पर लोगन उसकी बात नहीं सुनता। कहता है, मैं खुद होता था जो कि अपने लिए मुसीबत बुला के लाता था, सब मुझे मारने आते। तुम्हें पता है मैं फाइटिंग बहुत पसंद करता था, बहुत। ये ऐसा है जैसे कि तुम फाइट करते हो बचने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था जिससे मैं डरता था, इसीलिए अपने जीवन को फाइटिंग में ही सौंपते थे। मेरे लिए फाइटिंग एक रिलीजन की तरह था और मैं स्ट्रीट फाइट करा करता था। मैं जनरल था जो कि अपने ट्रूप्स को बैटल में इंटर कराता था, एक किंग जिसको कि कोई डर नहीं था। तब एक दिन एक बंदा आया जो कि मुझसे लड़ना चाहता था।
मैं किसी से नहीं डरता था, राजा की तरह रहता था। पर ये सब उस वक्त तक, सिर्फ उस वक्त तक जब मैं उस बंदे से मिला, एक एशियन गाय। तभी देखते हैं लोगन हंसता है और कहता है, लगता है कि तुमने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है। हम हॉबिन को भागते हुए देखते हैं। लोगन कंटिन्यू करता है और कहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक ह्यूमन है। मैं शॉक्ड हो चुका था कि दुनिया में इसकी तरह कोई अवेलेबल है जिसने कि मुझे अपने सेंसेस पे ला दिया। मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि मैं जो खुद को अनबीटेबल मानता था कि जिसे कोई नहीं हरा सकता, पर उस बंदे के साथ मिलने के बाद मुझे पता चला दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और हाँ, वही था जिसने कि मेरे जैसे एक स्ट्रीट फाइटर को MMA रेकमेंड किया था। मैं उसे ढूंढने के लिए कोरिया आया था, पर ये इजी नहीं था। मुझे जितना पता है वो किसी स्पेशल फोर्स के यूनिट में था जिसके बारे में कोई नहीं सुना था। वो शॉर्ट और स्टॉकी था। मैं उसे इस जगह आके ढूंढता रहा, पर ऐसा नहीं कि मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। मुश्किल था, पर इन द एंड मैंने उसे ढूंढ लिया। हाँ, मैं शॉक्ड हो चुका था उसे देख के, वो बंदा कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। उसने मुझे बताया था कि उसके साथ कुछ हुआ है जिसके वजह से ऐसी हालत है, पर अभी भी मैं उसे देख के रिकॉग्नाइज कर पाता था उसकी एक ग्लेंस को देख के। हमें पास्ट की सैम दैक को दिखाया जाता है जो कि लोगन को हराने के बाद गाली देने लगता है। मदर सेम प्रेजेंट में हम देखते हैं गियोल के डैड को वही गाली देता है, ठीक वैसे ही खड़ा होके, मदरफकर। लोगन नरेट करता है, ये एक ऐसा बंदा जो कि अपने पीक पे जा चुका है। हाँ, हो सकता है कि वो कुछ खो दे, पर अपनी ग्रेटनेस को वो कभी भी नहीं खोता। गियोल की डैड उन सारे बंदों को पीटने के बाद कहने लगता है, हाउ डेयर ए पीस ऑफ ट्रैश लाइक यू ग्रैब माई किड्स हेयर। हिम्मत कैसे हुई तुम सबकी। तभी गियोल को कहता है, क्या तुम ठीक हो? गियोल कहती है, शिट, मैं तो ठीक हूँ पॉप्स। क्या बस अभी आपने उन सबको अकेले हरा दिया? और तभी देखते हैं गियोल के डैड, अब से मैं इसे सैम दैक कहूँगा यार, सैम दैक उन सबको धमकी देने लगता है कि कभी भी ऐसा मेरी बच्ची के साथ दोबारा करने की हिम्मत मत करना। तभी दूसरी तरफ देखता है कि वहाँ पे हॉबिन आ चुका है और कहता है, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? हॉबिन कहता है, रोएल, हाय, मैं ऐसा कोई जो कि आपकी फाइटिंग टेक्निक सीरीज के वीडियोस देखता है। हॉबिन अब उनको सब कुछ बताने लगता है, जितना भी सब कुछ उसने सीखा है सब कुछ, और कहता है, आपके ये सारे फाइटिंग टेक्निक सीरीज के वीडियोस देख के मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल चुका है। थैंक यू। मैं बस आपको ही ढूंढ रहा था, बहुत दिनों से आपको ढूंढ रहा था मास्टर। वो हॉबिन के डैड के सामने झुक जाता है, रोने लगता है जैसे कि उसे अब भगवान मिल चुका है। हॉबिन के मुंह से ये बात सुन के सैम दैक भी थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, क्या फाइटिंग टेक्निक सीरीज? क्या इसका मतलब ऐसा कोई जो कि फाइटिंग टेक्निक सीरीज के वीडियोस देखता है? और तभी हॉबिन के कंधे पे हाथ देते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब, तुम्हारा इतना स्मॉल फिजिक के होते हुए तुमने मेरे सारे मूव सीखा है? हॉबिन कहता है, मास्टर, मुझे बस आपसे एक फेवर चाहिए, एक फेवर प्लीज़, मुझे सिखाइए कि कैसे रियल फाइट करते हैं। वो और कुछ कहता, तभी सैम दैक कहते हैं, घर जाओ। हॉबिन हैरान होता है। सैम दैक उसको पास करते हुए कहता है, मैं कुछ भी तुम्हें सिखाने नहीं वाला, कुछ भी नहीं। हॉबिन कहता है, क्यों? क्योंकि जो पहले हुआ था गियोल के साथ, प्लीज़, तब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, नहीं ये गलत है, एक्साइटेड मतलब उस तरह से नहीं, आप हमें गलत समझ रहे हैं, गियोल और मेरे बीच वैसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं, किस बारे में तुम बात कर रहे हो? ये उस बारे में नहीं है, इस छोटे से चीज़ के बारे में मैं ऐसा नहीं कर सकता। हॉबिन कहता है, फिर क्यों नहीं सिखाएंगे आप मुझे प्लीज़ बताइए ना। सैम दैक कहता है, लगता है कि लोगन ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है, ऑल्दो अगर कहता भी तब भी कुछ चेंज नहीं होता। एनीवे, अब घर जाओ, मैं एक ही मिस्टेक दोबारा नहीं करूँगा। बहुत सीरियस होते हुए हॉबिन की तरफ देखते हुए कहता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम हॉबिन को अजीब से चलते हुए देखते हैं, जैसे कि अब उसके लिए सब कुछ खो चुका है। जो चीज़ पाने की आशा थी उसे इतनी दिन से, वो सब कुछ उसके हाथ से चला गया है। और कहता है, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, उसकी वजह से नहीं। उन्होंने क्या कहा था कि वो एक ही गलती दोबारा नहीं करना चाहते? इसका क्या मतलब था? क्या ऐसा कोई है जो कि ऑलरेडी फाइटिंग टेक्निक सीरीज के वीडियोस देखा है, पर वहाँ पे तो सिर्फ एक ही व्यू था? क्या हुआ है आखिर? तभी वो ऐसे जा ही रहा था, आवाज़ आता है, हॉबिन यू?
एक लड़की को वहाँ पे देखते हैं। वो उस तरफ देखता है पर तभी वो लड़की उसे जोर से एक चाटा मारती है। हॉबिन हैरान होती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वहाँ पे हम बहुत सुंदर एक लड़की को देखते हैं। वो उस तरफ देखता है और कहता है कौन? तभी देखते हैं वो लड़की वो उसे सीने में लगा लेती है, हक कर लेती है। उसकी आंखों में हम थोड़े से आंसू देखते हैं। हॉबिन बहुत हैरान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं स्नैपर और रूमी दोनों को ये बात आके बता रहा था। रूमी कहती है क्या बात कर रहे हो तुम कह रहे हो कि कोई बंदी आई और तुम्हें आके थप्पड़ मार दी। क्या तुम सच में श्योर हो ना कि किसी ने आके तुम्हें थप्पड़ मारी है? वो थोड़ा सा शकी होके कहती है। दूसरी तरफ स्नैपर कहता है क्या वो प्रिटी था? ये खुश हो रहा है, ये नहीं कि कोई बंदी आके उसे पहले थप्पड़ मारी। ये नहीं। स्नैपर भी यार। रूमी सोचती है आखिर ये बास्टर्ड इतना अच्छे मूड में क्यों है अभी, और कहती है क्या तुमने पुलिस को रिपोर्ट करा? पर हॉबिन को देखते हैं, वो मोबाइल की तरफ देख तो रहा है और स्माइल करे जा रहा है और कहता है क्यों, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मुझे लगता है कि उसके पास कोई रीज़न तो था। रीज़न तो होगा, अगर खाली थप्पड़ मारता फिर तो ठीक ही होता। तभी पूछता है एनीवे जिनहोली उसको कॉल आउट नहीं करना है क्या तुम्हें? क्या तुम सच में कुछ नहीं करने वाले? हॉबिन कहता है डोंट वरी, मैं उसके बहुत ज़्यादा क्लोज जा चुका हूँ। मुझे जितना पता है कि जल्दी वो मुझसे सियोंजुन की जगह लेने के लिए पूछने वाला है। मुझे लगता है कि मैं जिन्हो का चूजन सक्सेसर बनने वाला हूँ। और मन में सोचता है ऑफ कोर्स मुझे ये नहीं पता कि ये कब होने वाला है। पर तभी मोबाइल की तरफ देख के बहुत हैरान होता है क्योंकि जिन्हो ली ने उसे SMS करा था। वो कहता है क्या? वो तो पहले टेक्स्ट करने वालों में से नहीं है। और ये सुन के रूमी और स्नैपर वो दोनों भी हैरान होते हुए कहते हैं क्या जिन्हो ली उसने पहले तुम्हें मैसेज किया है? क्या कहा उसने? हॉबिन कहता है वो कह रहा है कि कोई ऐसा है जिससे कि मुझे मिलना है, वो मुझे मिलाएगा। स्नैपर कहता है क्या इसका मतलब क्या वो वही है ना? हॉबिन कहता है हाँ लगता तो वही है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम उसी घर में देखते हैं। वहाँ पे हॉबिन को बैठा हुआ देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा नर्वस है और कहता है हेलो मैं हूँ गेरियोंग हाई फ्रॉम हॉबिन हूँ। आई मीन कि मैं हॉबिन हूँ फ्रॉम गेरियोंग हाई। ये आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर असेंबलियन जू। तभी हम वहाँ पे असेंबलियन मिस्टर जू को देखते हैं। वो कहता है अरे इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? अपने वॉइस को थोड़ा सा कम करो यार, इतना नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हॉबिन कहता है आई एम सो सॉरी, आप इतने ज़्यादा हाई रैंकिंग ऑफिशियल हो। मिस्टर जू हंसते हुए कहता है मैं तो बस यहाँ पे जिन्हो की वजह से आया हूँ। उसने कहा कि उसने रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है, पर यहाँ पे आके देखता हूँ ये तो एक बच्चा है। थोड़ा सा अपसेट तो हूँ मैं। जिन्हो कहता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा नर्वस हो जाएगा। हॉबिन भी सॉरी कहता है। जिन्हो कहता है हॉबिन आखिर तुम क्या कर रहे हो? अभी तो तुमको शायद मिस्टर जू के लिए एक गिलास टी को भरना चाहिए ना? हॉबिन कहता है बिल्कुल यही तो टेबल मैनर्स है ना। चाय का केटल लेता है और भरने के लिए जाता है और कहता है नाइस टू मीट यू, मैं सियोंजुन बिएक का रिप्लेसमेंट। ये कहते ही हम देखते हैं वो सारे चाय को मिस्टर जू के ऊपर गिरा देता है। जिन्हो उसकी तरफ देखने लगता है। हॉबिन बहुत हैरान हो जाता है। अब हम देखते हैं मिस्टर जू का पूरा पैंट शर्ट भीग चुका है। हॉबिन उनसे सॉरी कहने लगता है, पर तभी देखते हैं मिस्टर जू हंसने लगता है और कहता है अरे चिंता की बात नहीं है, ये इट्स ओके, तुम अभी एक बच्चे ही तो हो। जिन्हो भी थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है हाँ बिल्कुल एक बच्चा ही तो है। तभी हॉबिन की तरफ देखते हुए कहता है वैसे तुम उस बस्टर्ड से तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो, हमें पहले से ही काम करना चाहिए था। हॉबिन अभी भी सॉरी कहे जा रहा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मिस्टर जू कहते हैं अरे नहीं सॉरी कहना बंद करो, मैंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिन्हो तभी कहता है ये तो अच्छी बात है, चलिए मुझे थोड़ा सा अभी बाहर जाना है, मैं जल्दी वापस आता हूँ मिस्टर जू। हॉबिन उसको जाते हुए देखता है। तभी थोड़ा सा पास्ट के सीन देखते हैं। हम देखते हैं पास्ट में रूमी के पास जाके वो मैकरॉन शेप का जो ऑडियो रिकॉर्डर है उसके बारे में पूछता है और उसे अपने साथ लेके आता है। तभी उसके पॉकेट में हम उसी मैकरॉन शेप का ऑडियो रिकॉर्डर को देखते हैं। उसको ऑन करते हुए वो कहता है मिस्टर जू आई एम सो सॉरी जो मैंने पहले किया था, क्या मैं आपके लिए एक और ड्रिंक को पोर करूं? जू देखते हुए कहता है क्या एक और ड्रिंक? ओह श्योर, क्या तुम्हें कुछ कहना है? वो कहता है हाँ ऐसा कुछ मेजर नहीं है, मुझे बस सियोंजुन बिएक के बारे में जानना था बस। सीन शिफ्ट होता है। हम बाहर देखते हैं। जिन्हो किसी को देखते हुए कहता है क्या मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ? वो कहता है नहीं आई एम सॉरी, मुझे लगा कि कुछ एविडेंस पीछे छूट गए होंगे। वहाँ पे हम डोंग सेओक ओ को देखते हैं।
वो आया है। जिन्हों कहता है अरे इस बारे में चिंता मत करो, वैसे अब मेरे पास कोई है जो कि इन सब का ध्यान रख सकता है। डोंग सियोक कहता है जैसे कि आपने रिक्वेस्ट किया था बॉस, मैंने सारा डाटा जो सियोंजुन के फ़ोन में था वो रिकवर कर लिया है और उसके सारे बैंक स्टेटमेंट और हाउस के बारे में भी जान लिया है। जिन्हों कागज़ को हाथ में लेता है और कहता है लेट्स सी। डोंग सियोक कहता है यहाँ तक कि मैंने उसका एक बैकग्राउंड चेक भी कराया है, कौन कौन था जो कि फ्यूनरल अटेंड करा था, पर मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसके ऊपर हम शक कर सके, और ऐसा कोई वहाँ पे था भी नहीं। उसका तो फैमिली भी नहीं था, तो आप किसको ढूंढ रहे हैं बॉस? जिन्हों कहता है मैं भी श्योर नहीं कि मैं किसको ढूंढ रहा हूँ। डोंग सियोक कहता है क्या? उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जिन्हों कहता है ये बस एक हंच है, पता नहीं वो इतना आसानी से मर चुका है। वो स्मार्ट था, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, और एक स्मार्ट बंदा होके वो इतना आसानी से मरा है, यही मुझे सबसे ज़्यादा शौक दे रहा है। उसके जैसा कोई बंदा जो सिर्फ स्टैब करने पे तुमको मारने आता है, वो ऐसे ही इतना आसानी से कैसे मर सकता है? डोंग सियोक कहता है तो इसी वजह से आप वो जो किड है हॉबिन, उसके ऊपर थोड़ा सा सस्पिशियस हो रहे हो बॉस? जिन्हों कहता है बिल्कुल ये सच है, पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि सियोंजुन के जैसा कोई बंदा हॉबिन जैसा किसी बच्चे को अपने लिए छोड़ जाएगा। कुछ तो होगा ऐसा कुछ जिसके बारे में हम सबको नहीं पता है। तभी हम उसी लड़की को देखते हैं। ओ सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जिन्हों सामने थोड़ा सा गुस्से में देखता है। मिस्टर जू कहता है यू बहुत ज़्यादा देर लगा दिया तुमने। जिन्हों कहता है आपने तो बहुत ज़्यादा पी लिया है। मिस्टर जू कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उनकी हालत हम बहुत ख़राब देखते हैं, पी के पूरा टल्ली हो चुके हैं। हॉबिन कहता है मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करा है। तभी देखते हैं जिन्हों उन्हें पकड़ता है और कहता है अरे अब तो ड्रिंकिंग में भी अच्छे नहीं है, लगता है कि आपने हॉबिन के साथ बहुत मज़े किए। वैसे क्या बातें कर रहे थे आप दोनों? वो कहते हैं ऐसा कुछ खास नहीं, बस सियोंजुन बिएक के बारे में। ये सुन के जिन्हों बहुत हैरान हो चुका है। तभी हॉबिन कहता है मुझे लगता है कि मुझे अब घर जाना चाहिए। मिस्टर जू कहता है ओह अच्छा, तुम्हारी मॉम तुम्हारे बारे में चिंता कर रही होंगी। जाओ जाओ बच्चे घर जाओ। जिन्हों और मैं किसी और अच्छी जगह में जाते हैं। जिन्हों कहता है ओके गुड नाइट हॉबिन। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। और तभी कहता है क्या तुम अपना बैग ओपन कर सकते हो हॉबिन? ये सुन के हॉबिन बहुत घबरा चुका है। सो अब आगे क्या होगा? अगर आपको जानना है सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।